Hello, now this is part 4 of chapter number 2 of unit 1 of history book The World After 1945. In this video, we will be discussing the question answer of this chapter. First question says analyze the origin and evolution of cold war, यानी जो कोल्ड वॉर है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ. इसमें हमें बेसिकली बताना है कि कैसे कोल्ड वॉर क्या था, दोनों बीच यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में ऐसा वॉर विच नेवर टर्न्ड इनटू अ हॉट वॉर. क्यों था ऐसा? क्योंकि दोनों के बीच में मिसट्रस्ट था. यूएसए ने क्या सोचा कि यूएसएसआर ने क्या किया है, जापान को अनेक्स किया, उसकी बाउंड्रीज को, और मुझे बिना बताए. और यूएसएसआर ने क्या सोचा कि जब जर्मनी यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर रहा था तो जो अमेरिका है, यूएसए जो, उसने डिले कर दिया था वहाँ उसको हेल्प प्रोवाइड करने में. और जब एटम बॉम्ब्स का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था तो भी क्या हुआ था, यूएसएसआर को उसने बताया नहीं था. तो ऐसे सारे के रीजन्स हमें लिखने हैं. I have already mentioned all these reasons in a separate video of this chapter. You can watch that. क्रिटिकली एग्जामिन कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर क्या था. अब हमें फिर से इसमें बताना है कि कोल्ड वॉर क्या था, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें ओनली हमें उसके ओरिजिन या उसकी स्टार्टिंग ना लिख के हमें उसके बारे में पूरा बताना है कि कोल्ड वॉर कैसे हुआ. फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कोल्ड वॉर क्या था, फिर उसका एक बार बैकग्राउंड बता सकते हो कि कैसे वो स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट हम उसके फेजेस बता सकते हैं कि कैसे उसके फेजेस थे, क्यों दोनों के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर ही रहा, कभी भी वो हॉट वॉर में टर्न क्यों नहीं हुआ. मेजर कहाँ एरियाज आ गए थे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कोल्ड वॉर है क्या. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन DETE एंड TE डिटेंट. तो हमने ये पढ़ा था सिक्स फेज में. सिक्स फेज में क्या बताया था कि डिटेंट कुछ जब सिक्स फेज आया था कोल्ड वॉर का तो कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उस फेज को डिटेंट बोल दिया था, यानी कि जो दो सुपर पावर्स थी उनके बीच में परमानेंटली रिलैक्स हो गए थे, यानी उनके जो रिलेशन थे वो काफ़ी इंप्रूव हो गए थे. किस किस के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप बस यही बता सकते हो कि डिटेंट कौन सा फेज था और क्यों बोला गया था उसे ऐसा. क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस अच्छे होने लग गए थे, उन्होंने आर्म्स ट्रीटी साइन कर दी थी, SALT I, SALT II, NPT, ये सभी. और क्या किया था, रशिया का जो प्रेसिडेंट था, यानी जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था, वो कहाँ गया था, अमेरिका के अंदर उस पे ट्रिप पे भी गया था, एक हिस्टोरिकल ट्रिप पे. तो हम ये सारा इसमें बता सकते हैं कैसे उनके रिलेशंस ठीक होने लग गए थे. नेक्स्ट इज वियतनाम वॉर. वी कैन ईजिली एक्सप्लेन, आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. वियतनाम वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का डिवीज़न कैसे हुआ 17th पैरेलल से, और दोनों के बीच में क्या हुआ था, कैसे यूएसएसआर और यूएसए इसमें इन्वॉल्व हो गए, कैसे जो नॉर्थ कोरिया वो कम्युनिस्ट रिजाइन के अंदर था और साउथ वियतनाम में स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी. दैट इज ऑल विच यू कैन एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. Next is discuss the phases of Cold War. Same question, 7 phases are there. You can explain each one of them. Now is how did Cold War come to an end? कैसे end हुआ, कब एंड हुआ था, जब जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी, बर्लिन वॉल टूट गई थी, और कैसे जो कम्युनिज्म का एंड हो गया था, यूएसएसआर से 15 कंट्रीज़ में ब्रेक हो गया था, स्प्लिट हो गया था, और कैसे अलग अलग जो कंट्रीज स्प्लिट हुई थी उन्हीं के बीच में आपस में बाद में फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, और कैसे यूएसए की हेजेमनी डेवलप हो गई थी. ये सारा हमें लिखना है. डू यू रियली थिंक कोल्ड वॉर एंडेड, क्या आपको सच में लगता है कोल्ड वॉर एंड हो गया था. तो कोल्ड वॉर था क्या, सिर्फ जो हॉट वॉर में टर्न नहीं हुआ ऐसा वॉर था. तो ना सिर्फ ये रशिया, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, लेकिन वर्ल्ड को एंड होने के बाद, यानी कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद भी, अकॉर्डिंग टू मी कोल्ड वॉर कभी एंड नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि बहुत सारी सुपर पावर्स आज भी हैं और वो अब भी क्या है, वो रिएक्ट नहीं कर रही, वो अब भी वॉर नहीं कर रही, क्योंकि अब भी उन्हें पता है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा. यूएसए है, यूएसएसआर है, सॉरी कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर नहीं, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे नेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस थे और ये क्या कर सकते हैं, अब भी एक दूसरे के साथ वॉर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे. तो ये क्या है, कोल्ड वॉर अब भी एंड नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू मी. इसमें आपको अपने व्यूज लिखने हैं. यू कैन राइट व्हाटसोएवर यू थिंक इज करेक्ट. डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ वियतनाम वॉर, कि वियतनाम वॉर हुआ कैसे था, इसका इवोल्यूशन बताना है. इवोल्यूशन मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसी हुई. तो आप पहले बता सकते हो कि जापान फ्रांस के अंडर था ये, फिर बाद में कैसे उन्हें हटा दिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे वियतनाम का खुद डिवीज़न हो गया था, कैसे वियतनाम का डिवीज़न होने के बाद उसको 17th पैरेलल से डिवाइड कर दिया गया था, कैसे उसमें फिर यूएसए और यूएसएसआर आकर उसमें उलझने लग गए थे, कैसे आइडियोलॉजिकल बैटल बन गया था वो. दिस इज ऑल विच यू कैन मेंशन हेयर.
वॉज कोरियन वॉर रिजल्ट ऑफ सुपर पावर राइवलरी? क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। क्या सच में जो कोरियन वॉर था वो सुपर पावर राइवलरी का रिजल्ट था? तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग जो बेसिकली कोरियन वॉर की हुई थी वो सुपर पावर राइवलरी नहीं थी, मतलब वो यूएसएसआर के अगेंस्ट नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया गया था 38 पैरेलल से। और कैसे नॉर्थ कोरिया चाहता था कि साउथ कोरिया को वो अपने अंडर कर ले, लेकिन बाद में उसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो गई थी, चाइना आ गया था उसके अंदर और यूएसए आ गया था, तो बाद में हम उसका इन्वॉल्वमेंट लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो एनालाइजिंग स्टेटमेंट, तो आपको अपने व्यूज लिखने हैं। स्टार्टिंग हमेशा सुपर पावर राइवलरी से ही नहीं हुई थी, तो कुछ ना कुछ रोल तो ऑलरेडी था यूएसएसआर का इनके बीच में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या था, वो यूएसएसआर को प्रेफर करता था, साउथ कोरिया यूएसए से एड लेता था। तो दिस इज ऑल यू कैन मेंशन हियर।